Hello everyone, welcome back to my channel Go Study with Sakshi. So guys, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी वीडियो में। और आज हम करने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस, दैट इज पाइथन। सो गाइज, पाइथन है क्या? पाइथन इज अ जर्नल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक जर्नल पर्पस यानी कि बहुत जर्नली यूज होने वाली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि प्योरली क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के कंसेप्ट के ऊपर बेसिस है। ठीक है, तो पाइथन को हम बहुत सारी एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कैलकुलेटर है, सिंपल कैलकुलेटर, तो वो एक GUI बेस्ड यानी ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस बेस्ड एप्लीकेशन है। उसको डेवलप करने के लिए बहुत सारी वेब एप्लीकेशंस हैं, IoT एप्लीकेशंस यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वैसी एप्लीकेशंस, या फिर मशीन लर्निंग, डेटा साइंस के कंसेप्ट में हम पाइथन को यूज कर सकते हैं। सो ये बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है नाउअडेज। तो जो भी आने वाली जनरेशन है उसमें पाइथन बहुत पॉपुलर रहने वाली है। फॉर ऑलमोस्ट 10 से 20 साल तो पाइथन चलेगी। सो पाइथन को लर्न करना, पाइथन पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स स्पेशली। सो आप मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको पाइथन की बेसिक नॉलेज मिलने वाली है। ओके, सो नाउ फीचर्स ऑफ पाइथन की कौन कौन सी फीचर्स है हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। सो पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिकॉज ये भी लाइक C++, जावा, ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के कंसेप्ट को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट ये फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बिकॉज हम इसमें जो प्रोग्राम्स हैं वो विदाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये पूरा एक कंसेप्ट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्यों है पाइथन? बिकॉज जो पाइथन का कोड है वो हम किसी भी मशीन में, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, किसी भी सॉफ्टवेयर में हम रन कर सकते हैं, जो कि पाइथन को सपोर्ट करता है। तो इसमें कुछ स्पेसिफिकली कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर, स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होते जिसमें हम पाइथन चला सकते हैं। पाइथन हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द बाइट कोड। अब ये बाइट कोड क्या है, इसकी एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगी, तो आप उसमें जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल सिंटेक्स। जो पाइथन है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज है। ये C++ से बहुत डिफरेंट है इसका, क्योंकि सिंटेक्स बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल सा है। कोई सेमी कॉलन नहीं है, कोई कर्ली ब्रेसेस हमें यूज नहीं करनी। तो इसकी जो इंटेंटेशन है वो बहुत ही सिंपल है। वो मैं आपको जब कोडिंग करूंगी तो साथ साथ में एक्सप्लेन करूंगी कैसे। फोर्थ इज पाइथन इज केस सेंसिटिव। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। लाइक अगर आप इसमें एक लेटर यानी अगर आप इसमें वेरिएबल अपर केस में ले रहे हैं और एक वेरिएबल लोअर केस में ले रहे हैं, दैट सेम वेरिएबल, तो वो उन दोनों को अलग अलग ट्रीट करेगा। अगर आपने राहुल लिखा है अपर केस में एंड राहुल लिखा है लोअर केस में, तो दीज आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स फॉर द पाइथन इंटरप्रेटर। ठीक है, तो ये दो अलग अलग माने जाएंगे, ये एक नहीं माने जाएंगे। जैसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो कि स्पेसिफिकली हमें स्मॉल केस में लिखने होते हैं, उनको कैपिटल में हम नहीं लिख सकते, तो वहां पे वो एरर शो करता है अगर हम लिखते हैं तो। ठीक है, सो नेक्स्ट है इजी टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट। पाइथन बहुत इजी लैंग्वेज है, इसको लर्न करना, इम्प्लीमेंट करना, समझना बहुत इजी है एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस लाइक C++। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई लैंग्वेज लर्न नहीं की पर आप अब लैंग्वेज लर्न करना चाहते हैं, तो आप पाइथन को चूज कर सकते हैं एज योर फर्स्ट लैंग्वेज, बिकॉज ये बहुत ईजी है, तो आपको लर्न करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। नेक्स्ट इज डायनामिकली टाइप्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इसका क्या मतलब है डायनामिकली टाइप्ड? इट मीन्स कि जैसे हमें C++ में फॉर एग्जाम्पल हमें टाइप स्पेसिफाई करनी होती थी। अगर हम कोई वेरिएबल ले रहे हैं तो वो कौन सी टाइप का है, लाइक इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, तो हमें स्पेशल मेंशन करना पड़ता था स्टैटिकली, मतलब पहले ही प्रोग्राम रन करने से पहले। बट इन केस ऑफ पाइथन हमें कोई डेटा टाइप मेंशन नहीं करनी होती, उसमें जो वैल्यू स्टोर होती है इन एट रन टाइम वो अपने आप इंटरप्रेट कर देता है कि ये कौन सी वैल्यू है और ये कौन सी टाइप का वेरिएबल है, तो हमें इसमें मेंशन नहीं करना होता। ठीक है, तो हमारा जो
पूरा ट्यूटोरियल होगा पाइथन का, जो जितनी भी वीडियोस आएंगी पाइथन की, आई लाइक टू मेंशन कि हम पाइथन 3 डिस्कस करेंगे, पाइथन 3 में अपने कोड रन करेंगे, बिकॉज जो पाइथन 2 है वो पुराना वर्जन हो चुका है, अब पाइथन 3 एक नया वर्जन है, तो कोई फायदा नहीं है पुरानी चीज में जाने का, तो हम नए पाइथन 3 में ही अपनी सारी कोडिंग करेंगे। ओके सो गाइज, अब आप पाइथन की इंट्रोडक्शन देख चुके हैं कि पाइथन एक्चुअल में है क्या, तो अब मैं आपको उसकी बेसिक कोडिंग दिखा रही हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एनाकोंडा का जुपिटर नोटबुक लॉन्च किया हुआ है अपने अपने पीसी में, तो आप कहीं पे भी, आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं। मैं प्रेफर जुपिटर करती हूँ बिकॉज इसमें बहुत सारी बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं जिसकी यूज़ करके आप अपनी पाइथन की कोडिंग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे साइन इन किया हुआ है। अब मैं यहाँ से एक न्यू वर्कशीट ले रही हूँ जहाँ पे मैं अपनी नई कोडिंग स्टार्ट करूँगी, तो न्यू पाइथन 3 हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी हमारी वर्कशीट खुल गई है, मैं यहाँ पे कोडिंग करूँगी। आप यहाँ पे क्लिक करके जहाँ पे अनटाइटल्ड 1 लिखा है, आप अपने प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, आप रीनेम कर सकते हैं, लाइक बेसिक 1। मैंने प्रोग्राम का नेम दिया बेसिक 1, मैं रीनेम कर दूँ। ठीक है, ओके वो कह रहा है फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो मैंने कभी बनाई होगी, तो बेसिक 2, राइट, बेसिक 2 रीनेम। तो मैंने अपने प्रोग्राम का नेम दे दिया बेसिक 2। अब मैं यहाँ पे आपको कोडिंग करके दिखाऊंगी। सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी पाइथन के ऊपर, तो आप अपना क्या कहते हैं, आराम से आप अपनी प्रैक्टिस साथ साथ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज जो हम कर रहे हैं, दैट इज टू प्रिंट योर नेम। तो ये जो हैशटैग में मैं लिख रही हूँ, ये आप लोग जानते हैं, ये एक कमेंट है जो मैं साथ साथ मेंशन करूंगी ताकि आपको इजीली क्या कहते हैं समझ में आ जाए। ठीक है, सॉरी, ठीक है, टू प्रिंट योर नेम। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर रही हूँ सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट मेथड को यूज करके मैं नाम प्रिंट कर रही हूँ, दैट इज साक्षी। ओके, तो जब मैं इसको रन करूंगी तो आप देखेंगे मेरा नाम प्रिंट होके आ रहा है, साक्षी। सो ये सिंपल प्रिंट मेथड है टू प्रिंट योर नेम विद, यहाँ पे लिख देती हूँ प्रिंट मेथड। ठीक है, आपको साथ के साथ क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ पे नाउ नेक्स्ट हम कर रहे हैं टू प्रिंट नेम। हम नेम ही प्रिंट करेंगे बट अपना एक वेरिएबल यूज करके, यूजिंग वेरिएबल। ठीक है, एक वेरिएबल क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया पहले ही, एक नेम्ड मेमोरी लोकेशंस है जो जिसमें हम किसी आइटम को स्टोर करते हैं मेमोरी में। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल लिया नेम इक्वल टू, उसमें मैंने एक अपना डाल दिया, सपोज फिर से मैं नाम डाल रही हूँ साक्षी भाटिया, मैं अपना फुल नेम डाल रही हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट मैंने क्या किया, प्रिंट करवाया इसको। अब मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करवाऊंगी, दैट इज नेम, प्रिंट नेम। तो रन करेंगे, सी माय नेम इज प्रिंटेड। ठीक है, तो दो तरह से मैंने आपको बताया प्रिंट करना, सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ब्रैकेट में दे दो जो आप प्रिंट करवाना चाहते हो, या उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करके उस वेरिएबल को प्रिंट करवाओ। सो दीज आर द टू मेथड्स टू प्रिंट। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इनपुट स्टेटमेंट। ठीक है, इनपुट स्टेटमेंट, व्हाट इज इनपुट स्टेटमेंट, मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ इनपुट स्टेटमेंट क्या होती है। ये एक मेथड है यूजर से रन टाइम पे कोई वैल्यू फेच करने के लिए। ठीक है, जैसे अब सपोज मैंने कहा इनपुट जैसे कि आप जानते हैं पाइथन केस सेंसिटिव है, तो इनपुट आप स्मॉल लेटर्स में ही लिखेंगे, लार्ज में लिखेंगे तो एरर शो करेगा। सो इनपुट मैं यहाँ पे दे रही हूँ व्हाट इज योर, सपोज योर एज। ठीक है, एज की बात करें, व्हाट इज योर एज, और ये जो इनपुट के थ्रू यूजर देगा वो मैं स्टोर कर रही हूँ एक वेरिएबल एज में। यहाँ पे आप ध्यान से देखें, मैंने एज वेरिएबल में यूजर जो इनपुट के थ्रू जो यूजर अपना देगा इनपुट, वो किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, एज वेरिएबल में। ओके, सो नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट एज, सिंपल मैं एज को क्या करवा रही हूँ, प्रिंट करवा रही हूँ। तो रन करेंगे तो ये देखो वो यूजर से पूछेगा व्हाट इज योर एज, सपोज मैंने डाला 22, एंटर, तो वहां पे वो 22 प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस भी कर सकती हूँ, जैसे प्रिंट में मैं सपोज दे देती हूँ एक मैसेज साथ में देना चाहती हूँ, लाइक योर एज इज
ठीक है, तो मैं एक मैसेज दे रही हूँ साथ में, प्लस सिंबल को यूज करके मैं प्रिंट करवा रही हूँ। तो रन करेंगे वो फिर से एज पूछेगा, सपोज मैंने डाली 30, एंटर, तो वहां पे एक मैसेज के साथ आपकी एज प्रिंट हो रही है, योर एज इज 30। तो मैंने एक मैसेज दिया, साथ में अपनी एज को प्रिंट करवाया। सो यहाँ पे आप ध्यान रखें, यहाँ पे तो मैंने यूज किया है प्लस सिंबल फॉर कंकैटिनेशन पर्पस, मतलब कंकैटिनेशन के लिए, मतलब एक मैसेज के साथ एक वेरिएबल को वेरिएबल में जो भी स्टोर्ड है उसको प्रिंट करवाने के लिए हम यूज करते हैं प्लस सिंबल फॉर द कंकैटिनेशन पर्पस। ठीक है, तो मैसेज के साथ हमारी एज अपेंड होके आपको आउटपुट में दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मैं एक और प्रिंट करवाना चाहती हूँ, प्रिंट मैसेज दे देते हैं, गुड बाय। ओके, तो मैंने साथ में गुड बाय का मैसेज दिया। तो अब इसको रन करेंगे तो आएगा, एज पूछेगा 30, योर एज इज 30, साथ में एक और लाइन प्रिंट होके आ रही है, प्रिंट गुड बाय। ओके, सो ये हमारा आउटपुट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्या रहे हैं। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट जो मैं यूज कर रही हूँ, अब हम करेंगे पाइथन डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो डेटा टाइप्स करने से पहले एक बेसिक सा प्रोग्राम है जो मैं आपको जो मैं आपको करके दिखाऊंगी, साथ साथ में आप प्लीज प्रैक्टिस करते जाइए। हम कर रहे हैं टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ओके, हम सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस अपने इस प्रोग्राम में करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वेरिएबल्स ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल लिए ए में मैंने डाल दिया सपोज 10। ओके, बी में मैंने डाल दिया 20। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, सी वेरिएबल में दोनों को ए प्लस बी जो भी है वो स्टोर करेंगे। तो प्रिंट, अब मैं प्रिंट कर रही हूँ, प्रिंट योर एडिशन इज विद प्लस साइन, यहाँ पे मैं सी प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो रन करेंगे तो ये एरर कहाँ से आ गई भैया। ओके, हम यहाँ पे सी को यहाँ पे इसको नहीं कर सकते हैं बिकॉज हम सिर्फ स्ट्रिंग को कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ पहले सी प्रिंट करवा के देखती हूँ क्या आता है। तो यहाँ पे आपका सी प्रिंट हो रहा है 30। ठीक है, तो हम जो है वो कंकैटिनेट सिर्फ स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग को कर सकते हैं, इंट को नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारा जो इंट है वो क्या है, जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो इंट में आ रहा है। ओके, सो इंट को कंकैटिनेट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें यहाँ पे टाइप कास्टिंग यानी कि टाइप कन्वर्जन यूज करनी पड़ेगी। वो अभी बाद का कंसेप्ट है, हम बाद में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर अब मैं एडिशन इनकी इसी प्रोग्राम में सपोज मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ D50 E इक्वल्स टू 40, तो F में मैं क्या कर रही हूँ, D माइनस E, अब मैं मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ और प्रिंट कर देते हैं जी F को। ठीक है, F को प्रिंट किया, सो लेट्स सी हमारा रन होता है। यस, तो आपका सब्ट्रैक्शन होके 50 माइनस 40 10 आंसर आ रहा है। तो सिमिलरली आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड, आप सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक, बहुत सिंपल है, सिर्फ बिगिनर्स के लिए, मतलब जिन्होंने कभी कोई लैंग्वेज नहीं की, वो फर्स्ट टाइम कोई लैंग्वेज कर रहे हैं, तो पहले वो इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, देन आगे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो
ओके सो गाइज, अब हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स के बारे में। हमने बेसिक थोड़ा सा पाइथन के बारे में डिस्कस किया कि लैंग्वेज यूज कैसे होती है पाइथन। अब हम पाइथन कीवर्ड्स पे आते हैं। सो कीवर्ड्स बेसिकली आर द रिजर्व्ड वर्ड्स दैट हैज सम स्पेशल मीनिंग इन एनी लैंग्वेज। ठीक है, अब मैं पाइथन की बात कर रही हूँ। पाइथन में बहुत सारे कीवर्ड्स अवेलेबल हैं हमारे पास, लाइक जैसे बाकी लैंग्वेजेस में भी होते हैं, लाइक फॉर, वाइल, डू वाइल, यू नो, जो प्रिंट हम यूज कर रहे थे मेथड के साथ वर्ड, दैट इज ऑल्सो अ कीवर्ड। तो बहुत सारे कीवर्ड्स हैं पाइथन में जो अवेलेबल है। ठीक है, सो कीवर्ड्स क्या होते हैं? स्पेशल मीनिंग होता है जिनका, वो वर्ड जिनके मीनिंग को हम चेंज नहीं कर सकते। हम कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल्स। मतलब अब जब हम अपने वेरिएबल नेम को डिसाइड करते हैं तो कीवर्ड का कोई भी ऐसा हम कीवर्ड नहीं ले सकते जिसको हम एज अ वेरिएबल यूज करें। ठीक है, सो कीवर्ड्स के बारे में देखते हैं कि कीवर्ड्स कितने टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स पाइथन में है। ठीक है, उसके लिए, उसको देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट, एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, दैट इज कीवर्ड। इंपोर्ट कीवर्ड, देन प्रिंट कीवर्ड डॉट kw list, कीवर्ड डॉट kw list प्रिंट करना पड़ेगा। एंड देन प्रिंट, अब हम प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, इसे लाइक टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स इन पाइथन आर, टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स इन पाइथन आर, तो जितने भी हमारे कीवर्ड्स हैं, लेंथ फंक्शन, ये लेंथ फंक्शन है, इसको हम यूज करते हैं किसी भी चीज की लेंथ को काउंट करने के लिए। डॉट kw लिस्ट यानी कीवर्ड लिस्ट, हमने एक कीवर्ड लाइब्रेरी इंपोर्ट करके कीवर्ड लिस्ट को प्रिंट किया है। ठीक है, और अब उसके बाद हम प्रिंट करवा रहे हैं कि उसमें टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स कितने हैं, लाइक पाइथन में कितने कीवर्ड्स हैं टोटल, उसकी लेंथ को। ठीक है, लेंथ कैलकुलेट करके यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं? प्रिंट करवा रहे हैं। तो रन करेंगे तो सी आउटपुट में आपको सारे कीवर्ड्स यानी कि जितने भी पाइथन में कीवर्ड्स हैं, टोटल नंबर कितना है? 35। ठीक है, सबसे पहले पाइथन की लिस्ट, कीवर्ड्स की लिस्ट प्रिंट हुई है, देन उसके बाद आपके क्या प्रिंट हुए हैं? टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स कितने हैं? टोटल 35 कीवर्ड्स आर अवेलेबल इन पाइथन। ठीक है, तो आपको ये अकॉर्डिंग टू वर्जन आपका क्या होता है? वेरी कर सकता है। ठीक है, कितने, जैसे ये वर्जन जो हमारा है, ये पाइथन 3.9 समथिंग वर्जन चल रहा है। तो ठीक है, आप इसमें बहुत सारे जो है वो वेरी कर सकते हैं कीवर्ड्स, तो कंफ्यूज नहीं होना। जिस पाइथन वर्जन में आप काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पाइथन आइडेंटिफायर्स, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। वेरिएबल्स होते क्या है हमारे, लाइक कोई भी स्पेशल, मतलब स्पेशल नहीं कह सकते, कोई भी नेम जो हम एक मेमोरी लोकेशन को देते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, जो आपके वेरिएबल्स हैं, आइडेंटिफायर्स हैं, वो लेटर से स्टार्ट होने चाहिए, कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, ओके। सो उसके बाद हम पढ़ेंगे पाइथन इंडेंटेशन के बारे में। पाइथन इंडेंटेशन, ठीक है, पाइथन इंडेंटेशन ये एक नया कंसेप्ट है। ठीक है, पाइथन का बिल्कुल ही डिफरेंट एक कंसेप्ट है। ठीक है, जो कि सी प्लस प्लस जावा में नहीं था। जैसे हमें सी प्लस प्लस में क्या करना पड़ता था? सी प्लस प्लस में हम लोग क्या यूज करते थे भाई? हम लोग ऐसे कर्ली ब्रेसेस यूज करते थे। ठीक है, जिन्होंने पढ़ी होगी लैंग्वेज उनको पता होगा। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस यूज करते थे, पर पाइथन में हमें कर्ली ब्रेसेस नहीं यूज करनी पड़ती। पाइथन में इंडेंटेशन इनबिल्ट होती है। ठीक है, चलो उसको डिस्कस करने के लिए एक छोटा सा हम प्रोग्राम करते हैं। फॉर डेटा 1 इन रेंज, रेंज सपोज मैंने दे दी 10 की रेंज तक। ठीक है, ओ 10 फॉर डेटा 1 इन रेंज 10 और कॉलन, मैं अभी सब कुछ बताऊंगी ये हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, देखो प्रिंट डेटा 1 प्रिंट हो रहा है। हम रन करेंगे इसको, सी
आपका क्या प्रिंट हुआ है, 0 से लेके 9 तक आपका प्रिंट हुआ। ये है पाइथन इंडेंटेशन। आप देखेंगे मैंने फॉर लूप लगाया, जब हम सी या सी प्लस प्लस में फॉर लूप लगाते थे क्या करते थे, यहाँ पे देखो मैंने लगाती थी फॉर, हम ऐसे ही लगाते थे i इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन i लेस देन 10 सेमीकोलन i प्लस प्लस, कुछ ऐसा करते थे, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस लगाते थे, अगर आपको पता हो, देन उसके अंदर हमारी स्टेटमेंट्स आती थी सारी, ठीक है। बट यहाँ पे पाइथन में ऐसा कुछ नहीं करना होता। पाइथन में क्या होता है, पाइथन में आप सिर्फ क्या कहते हैं, जब आप फॉर लूप लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे जो स्टेटमेंट्स फॉर लूप के अंदर आनी है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये देखो स्पेस है, कितनी सारी स्पेस है, तो दिस इज पाइथन इंडेंटेशन, ठीक है। आपको कोई भी लूप के बाद कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करनी पड़ती है लाइक इन सी सी प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे अब सब कुछ है क्या, अब आपने प्रिंट किया, फॉर लूप लगाया 10 की रेंज तक, ठीक है। यहाँ पे फॉर एक कीवर्ड है, राइट, फॉर इज अ कीवर्ड, फॉर एक कीवर्ड है। डेटा वन वेरिएबल है जो हमें यहाँ पे लेना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक है पाइथन में। नो, हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, ABC, जो कोई भी वेरिएबल हम ले सकते हैं। डेटा वन इन हमारा यहाँ पे फिर से कीवर्ड है जो कि कंडीशन को टेस्ट करने के लिए काम आता है। इन इज यूज टू टेस्ट द कंडीशन। एंड देन रेंज फंक्शन है जिसकी वैल्यू हमने क्या दी है 10, कि ये 10 तक जाएगा, यानी कि 0 से स्टार्ट होके 9 तक टोटल 10 डिजिट्स की प्रिंट करवाएगा। अगर मैं यहाँ पे 11 दे देती हूँ सी, अगर मैं यहाँ पे 11 देती हूँ तो फिर ये 0 to 10 प्रिंट करेगा सी, क्योंकि ये अपर बाउंड है, अपर बाउंड नहीं प्रिंट करता, इससे एक लेस प्रिंट करेगा। अगर मैं यहाँ पे 11 + 1 दे देती हूँ तो ये यानी कि 12 हो गया, तो ये 11 तक चलेगा सी, 0 to 11, 12 तक नहीं जाएगा, तो ये एक हमेशा छोड़ के चलता है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये 0 से 10, ठीक है, फिर हमने उसको प्रिंट करवाया तो आपकी लूप चली है 0 से लेके 10 तक, आपका डेटा क्या हुआ है, प्रिंट हुआ है। तो ये प्रोग्राम जस्ट एक छोटा सा था पाइथन इंडेंटेशन को समझने के लिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लोअर, जैसे सपोज मैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रोग्राम ही कर लेती हूँ, कॉपी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने 11 सिर्फ अपर बाउंड दी थी, यहाँ पे सपोज आप 1, 10 ये देते हैं तो फिर देखते हैं क्या चलता है भाई। ये देखो 1 से लेके, अब ये आपकी दी है, ये आपकी है लोअर बाउंड, 10 है आपकी अपर बाउंड, यहाँ पे लिख देते हैं 1 is lower bound and 10 is अपर बाउंड। 10 आपकी क्या है, अपर बाउंड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये, तो यहाँ से लेके ये यहाँ तक, यानी G1 से लेके 10 तक लूप चल रही है, पर 10 अपर बाउंड है, वो नहीं चलाएगा। अगर मैं 10 + 1 करती हूँ फिर वो 10 तक चलाएगा, सी लाइक दिस। तो आपका आउटपुट 1 to 10 आ रही है, तो आप ऐसे भी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अब हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी यूज कर सकते हैं इसी प्रोग्राम में, मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे 1 to 10 ले लेते हैं, प्रिंट डेटा 1, उसके बाद क्या होगा, साथ साथ प्रिंट डेटा 1, हम डेटा 1 की पावर भी कर देते हैं, प्रिंट डेटा 1 डबल स्टार, दिस इज यूज फॉर पावर, यानी जो भी डेटा 1 में होगा साथ में उसकी पावर। सी 1 की पावर 2, दैट इज सेम अगेन 1, देन रेंज बढ़ी 2 की पावर 4, 3 की पावर 9। तो इस लाइन के बाद साथ साथ ये लाइन भी चल रही है आपकी, ठीक है। तो साथ में वेरिएबल जो आपका डेटा है उसकी, वो भी आपको स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट की सॉरी स्क्वायर करके आपको दिखा रहा है 2 की पावर। अगर यहाँ पे मैं 3 कर देती हूँ तो 3 की पावर, तो सी 1 की 1 का क्यूब इज 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, सिमिलरली पूरा 9 तक ये चला है, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी से अभी हम कर रहे हैं, अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, सिर्फ कुछ नहीं किया हमने, बेसिक्स किए हैं अभी, ठीक है। ओके, एक और कंसेप्ट है यहाँ पे, इसी को कॉपी कर लेते हैं।
यहाँ पे एक और कंसेप्ट है हमारा v, ठीक है। यहाँ पे आप साथ में अपर एंड लोअर बाउंड के साथ साथ आप यहाँ पे स्टेप साइज भी दे सकते हो, जैसे स्टेप साइज 2 सपोज रन। अब वो 2 के स्टेप साइज से प्रिंट होगा, जैसे 1 हुआ, देन एक छोड़ के 3 प्रिंट हुआ, देन एक छोड़ के 5। तो यहाँ पे अपने स्टेप साइज दिया हुआ है 2 का, यानी स्टेप साइज होगा वो। अगर मैं यहाँ पे 2 से प्रिंट करवाती हूँ, देन स्टेप साइज 2, 2 4 6 8, देन इवन नंबर्स प्रिंट होंगे आपके। सो यहाँ पे कमेंट में एक और चीज मेंशन कर देते हैं, 2 हियर इज स्टेप साइज, ओके। 2 आपका क्या है, स्टेप साइज। तो आप स्टेप साइज भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं -2 कर दूं, क्या वो वर्क करेगा? नो, नो, कोई आउटपुट नहीं आई यहाँ पे आपकी, ये काम नहीं करेगा। -2 विल नॉट वर्क इन पाइथन, ओनली 2 विल वर्क, ओके। तो ये बात ध्यान में रखनी है। ओके गाइस, सो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड गाइस प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन दबाओ, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट्स आपके फ़ोन में आराम से आ जाए। सो थैंक यू सो मच।